मित्रों, क्या आपको पता है कि भगवान कल की जिस कली पुरुष का वध करके इस कलयुग का अंत करने वाले हैं, उस कली पुरुष का जन्म हो चुका है और उसके हमें पक्के सबूत मिल चुके हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो कृपया आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कली पुरुष से जुड़े हाल ही में घटे उस घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तन्नू टुडे में। मित्रों, आपको तो यह बात पता ही होगा कि भगवान का जब भी कोई अवतार होता है तो वह अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। लेकिन साथ ही आपको यह भी पता होगा कि उसके हर अवतार लेने में कोई एक विशेष शत्रु होता है जो बहुत ही दुष्ट और बहुत ही क्रूर तथा वह बहुत ही बड़ा बलवान होता है, जिसे पूरी दुनिया कांप रही होती है और उसका संहार करने के लिए ही उसे इस धरती पर आना पड़ता है। और उसके साथ ही वे उन सारे दुष्टों का भी संहार करते हैं जिससे लोगों को भय रहता है, उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं, जो उनका भी विनाश कर देते हैं। अगर आप उनके किसी भी अवतार को देख लें तो हर अवतार में कहीं न कहीं कोई एक उनके विशेष शत्रु होंगे। चाहे आप बात करें मत्स्य अवतार की, चाहे आप बात करें बराह अवतार की, चाहे आप बात करें नरसिंह अवतार की, जिसमें हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, राम जन्म में रावण का वध करने के लिए, परशुराम में शस्त्रार्जुन का वध करने के लिए, कृष्ण जन्म में कंस का वध करने के लिए। और ऐसे ही जब कल्कि अवतार होगा तो भी उनका एक विशेष शत्रु होगा कली पुरुष, जो बहुत ही क्रूर, बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बलवान होगा और जिसका अंत करने के लिए भगवान कल्कि को इस धरा पर आना है। यह बात तो शायद आपको भी पता होगा, लेकिन दोस्तों सबसे बड़े हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस कली पुरुष का अवतार इस धरा पर हो चुका है। वह इस धरती को फाड़कर हमारे सामने आ रहे हैं और अब लोगों में तहलका मचाना भी शुरू कर दिया है। तो कहाँ है वह चीज और क्या है? अब आप कहेंगे कि उसके सबूत क्या है, इसके क्या प्रमाण है कि कली पुरुष का आगमन हो चुका है। तो आइए मित्रों, मैं बताता हूँ कि उनके आने के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं। दोस्तों, बागमती नदी के दाहिने किनारे पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है और उसके पूर्व में विरूपाक्ष जी का एक मूर्ति है, जिसका आधा भाग जमीन के अंदर है और आधा भाग जमीन के ऊपर है। और माना यह जा रहा है कि यह मूर्ति जो है धीरे धीरे करके जमीन से ऊपर उठती जा रही है और जिस दिन यह मूर्ति पूरी तरह से ऊपर उठ जाएगी उसी दिन से दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो विरूपाक्ष कौन है, आखिर वो कौन से देवता है, या दैत्य है, या शत्रु है, या कली पुरुष है, कौन है? आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही गरीब परिवार था जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। तो वह अत्यंत ही गरीब था, इस कारण उसे धन उपार्जन के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर में जाना पड़ा। जब वह नगर में चला गया और बहुत दिनों तक नहीं लौटा, जब उसके पुत्र की उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई और उसका पिता जब नहीं लौटा तो वह भी घर छोड़कर उसके पिता को खोजने के लिए चल दिया। उसे खोजते खोजते बहुत समय बीत गए, लेकिन उसका पिता कहीं भी नहीं मिल रहा था। ऐसे खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते काफी दिन बीत गए। वह अब जवान हो चुका था, उसकी उम्र करीब 17-18 साल के आसपास हो रही थी। तब तक भी उसका पिता कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। ऐसे खोजते खोजते एक दिन वह जा रहा था कि अचानक से बारिश आ गई और वह एक गुफा में जाकर रुक जाता है, क्योंकि अंधेरा भी हो चुकी थी, इसीलिए गुफा में जाकर रुकता है। तो उस गुफा में पहले से ही कोई एक महिला थी जो अंधेरा होने के कारण उस गुफे में विश्राम करने के लिए आ गई थी। तो जैसे ही यह लड़का वहां पे पहुंचा, जो पूर्ण जवान हो चुका था, तो वहां पर उन्होंने पहले से एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री को देखा। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि एक जवान लड़का एक ऐसे निर्जन स्थान में किसी एक स्त्री को, बहुत ही जो अत्यंत ही सुंदर थी, उसको देख लेता है तो उसके मन में उसके प्रति गलत विचार आ जाते हैं और उस
स्त्री को भी इसके प्रति कुछ गलत विचार आ जाते हैं और वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जो कि मर्यादा के खिलाफ है। फिर सुबह हो गया। जैसे ही सुबह हुई तो पुत्र ने देखा यह तो उनकी माँ ही थी। तो उस पुत्र को बहुत ही ग्लानि हुई, उस लड़के को बहुत ही दुख हुआ कि उन्होंने यह क्या कर दिया। अपने माँ के बारे में उसे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह मर्यादा के खिलाफ है। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हो गया। फिर वह भगवान से माफी मांगने के लिए पशुपतिनाथ जी के मंदिर की तरफ चला जाता है। तभी भगवान शिव इनके दुखों को देखकर इनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने इनसे कुछ परीक्षा लेना चाहा। भगवान शिव ने एक वृद्ध का वेश बना लिया और तांबे के एक बर्तन में पानी गर्म करने लगे। जब वह पानी बहुत ही गर्म हो चुका था और उबल रहा था, तभी लड़का वहां पहुंच गया। जैसे ही लड़का वहां पहुंचा तो भगवान बने जो वृद्ध बने हुए थे, उन्होंने इस लड़के से कहा कि बेटा जरा इस ढक्कन को हटा दो। तो जैसे ही लड़के ने उस ढक्कन को हटाया तो वह उछलकर उसके गाल पे लग गया, और जैसे उसके गाल में लगा तो उसका चेहरा जलकर कुछ जल गया, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया, मतलब वह कुरूप हो गया। तो जैसे ही लड़के ने नदी में जाकर उसके पानी में जाकर अपने चेहरे को देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल ही कुरूप हो चुका है, काला हो चुका है, तो वह भगवान पर बहुत ही गुस्सा करने लगा और उसको बहुत ही बुरा भला कहा और उसकी बहुत प्रकार से निंदा कर दी। उसके बाद वह वहां से चला गया, लेकिन क्रोध के कारण उसका मन बहुत ही विचलित हो गया था, वह शांत हो ही नहीं पा रहा था। तभी चलते चलते उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा जो ध्यान में लीन थे। तभी यह लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है और उनसे अपने मन को शांत करने के लिए कोई उपाय पूछता है। तभी भगवान उससे एक फूलों की माला दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये फूल मुरझा न जाए तुम यहाँ पे बैठकर ध्यान करो, और जैसे ही यह माला मुरझा जाएंगे तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना सुनकर वह लड़का ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। काफी समय बीत जाता है लेकिन कोई भी फूल उसे मुरझाता नहीं है। तभी लड़का और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और घर को चल देता है, और जाने के बाद जैसे ही उसके मन में पश्चाताप हो जाता है तो पुनः वह पशुपतिनाथ जी के मंदिर की ओर चला जाता है। तभी वहां के लोगों में यह बात फैल चुकी थी कि किसी लड़के ने भगवान भोलेनाथ का निंदा किया है, तो लोगों को उनके बारे में पता चल जाता है। और जैसे ही वह मंदिर के अगल बगल पहुंच जाता है तब सारे लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है, और भगवान के प्रति उन्होंने जो व्यवहार किया था इस कारण लोगों ने गड्ढा खोदकर उसे जिंदा ही दफना दिया। और कहा जाता है कि वही विरूपाक्ष की वह मूर्ति है जो धीरे धीरे करके जमीन से बाहर निकल रही है, और कहते हैं कि वह लोगों से बदला लेना चाहता है। पूरे मानव समाज से उसे घृणा सी हो गई है, और जिस दिन भी यह मूर्ति पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठ जाएगी उसी दिन से इस धरती पर महाप्रलय छा जाएगा, क्योंकि यह विरूपाक्ष की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि यही कलि पुरुष की मूर्ति है जो धरती को चीरकर बाहर निकल रही है।